बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो व्यूअर्स आज चैप्टर 1 जो मेथड्स का है इसकी एक्सरसाइज जो 1.3 है इसके तीसरे लेक्चर को हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैं बताता चलूँ कि पहले 2 लेक्चर्स में हमने इस एक्सरसाइज के बारे में बेसिक एलिमेंट्री फंक्शन के बारे में पढ़ा। बेसिक एलिमेंट्री फंक्शन जो हैं वो हमने यहाँ 3 टाइप्स के पढ़े, जिसमें सबसे पहले एक्सपोनेंशियल फंक्शन था, फिर हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस थे और फिर उसके बाद हमारे पास थे हाइपरबॉलिक फंक्शंस। फिर हमने देखा कि उनका रिलेशन आपस में क्या है, ये मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ट्रिग्नोमेट्रिक के साथ या हाइपरबॉलिक के साथ या ट्रिग्नोमेट्रिक और हाइपरबॉलिक के आपस में क्या रिलेशन थे, वो हमने आइडेंटिटीज़ या फॉर्मूलाज की शक्ल में हमने देखे और सिर्फ उनको हमने डिस्कस नहीं किया, उनके हमने 1-2 के बीच में से प्रूफ्स भी देखे और फिर हमने उनको यूटिलाइज भी किया इन क्वेश्चंस फ्रॉम 1 to 5। तो अब डियर्स हमारी जो एक्सरसाइज है 1.3 उसके जो क्वेश्चंस हैं 6 to ऑनवर्ड्स, ठीक, उनमें से आधे जो हैं वो हम आज डिस्कस करेंगे और अभी इसी लेक्चर में, और आधे जो हैं वो हम इससे अगली वीडियो में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। उसकी मैं स्टेटमेंट यहाँ पे लिखता हूँ, बहुत अहम क्वेश्चन है। इनफैक्ट 6, 7, 8, 9, 10 के जितने भी आगे क्वेश्चन हैं, 5-6 आपके क्वेश्चंस बनते हैं, ये यूनिवर्सिटी पॉइंट ऑफ पेपर पॉइंट ऑफ व्यू की तरफ से बहुत ही ज़्यादा अहम है। सो क्वेश्चन नंबर 6 कहते हैं इफ साइन ऑफ a प्लस आयोटा बी। क्वेश्चन नंबर 6 की हम बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6, if sine of a plus iota b is equal to x plus iota y, ठीक, ये हमें इंफॉर्मेशन गिवन है। देन हमें शो ये करना है कि एक्स स्क्वायर ओवर साइन स्क्वायर ए माइनस वाई स्क्वायर ओवर कॉस स्क्वायर ए हमने इक्वल प्रूव करना है 1 के। अब इस एक और पार्ट भी है, पहले हम इसको डिस्कस करते हैं फिर हम उसको सॉल्व करेंगे। देखिएगा, ये हमें गिवन है और ये हमारा रिक्वायर्ड है। आपने जो है वो रिक्वायर्ड और गिवन के दरमियान जो है ना वो आपने देखना है क्या फर्क है भला। मसलन देखें, ये रिक्वायर्ड है, इसमें x है, ये x इसमें है, हमें x चाहिए, इसका मतलब हमने x को एलिमिनेट नहीं करना, x हमें चाहिए, ठीक। सेकंड थिंग, y यहाँ पे है, y पे है, ये यानी ये जो हमारे पास x हमें चाहिए, इसे हमने नहीं एलिमिनेट करना, y को एलिमिनेट नहीं करना। a देखिएगा, a हमने a को एलिमिनेट नहीं करना, ये भी a है, यानी ये a पड़ा हुआ है। इसका मतलब कि रिक्वायर्ड और गिवन में एक आपके पास वैल्यू ऐसी आ रही है, एक हमारे पास अननोन ऐसा आ रहा है जो हमें रिक्वायर्ड में नहीं चाहिए, गिवन में है, और वो कौन सा है? ये बी है, ये देखिए बी इसमें नहीं है। तो हमें कुछ इस तरह से काम करना है कि ये जो बी है ना ये रिक्वायर्ड में ना रहे, ठीक। तो उसके लिए देखिएगा, अब अगर b को हमने एलिमिनेट करना है तो चलिए आप 9th-10th में वहां आपने एलिमिनेशन के चैप्टर में पढ़ा था कि किसी एक वेरिएबल को या अननोन को एलिमिनेट करने के लिए आपको कम से कम 2 इक्वेशंस चाहिए होंगी, ठीक। 2 इक्वेशंस जब तक नहीं होंगी तब तक हम उसे एलिमिनेट नहीं कर सकते, ठीक। तो हमारे पास तो एक ही इक्वेशन गिवन है, लेकिन अगर आप देखें तो इसमें भी आयोटा आ रहा है, इसमें भी आयोटा आ रहा है, मतलब ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर है। डेफिनेटली अगर एक साइड पे कॉम्प्लेक्स है दूसरी साइड पे भी होने चाहिए, इक्वालिटी है। दूसरी बात, अब ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो हम जानते हैं कि उसके 2 पार्ट्स होते हैं, एक रियल होता है और एक इमेजिनरी होता है। तो यहां से हम फिर फायदा उठाएंगे कि इसका रियल और इमेजिनरी अलहदा करके, इसका रियल और इमेजिनरी अलहदा करके दोनों को इक्वेट करेंगे, वहां से हमारे पास 2 इक्वेशंस बन जाएंगी, ठीक। कितना आसान है कि आप इससे 2 इक्वेशंस बनाएं,
ठीक, वहां फिर हम देखेंगे कि किस तरह से हम बी को यहां से निकाल रहे हैं। बी हमें नहीं चाहिए, रिक्वायर्ड में बी नहीं है, बी हमें नहीं चाहिए। इसका मतलब बी को हमने करना है एलिमिनेट। तो उसके लिए दो इक्वेशंस तो देखिएगा। इसकी इक्वेशन बनाने के लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास साइन है, तो साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज कर लेते हैं। सो इसको हम प्रूफ पे जा रहे हैं, इसका है सॉल्यूशन लिख लेते हैं। इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। व्हाट विल बी दिस वन? साइन ऑफ ए प्लस आयोटा बी इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। अभी मैंने वैसे ही लिखा है जो गिवन था। अब इसके ऊपर फॉर्मूला लगाइएगा। ये बन जाएगा साइन ए कॉस आयोटा बी प्लस कॉस ए साइन आयोटा बी इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। ठीक, ये साइन ए वैसे का वैसा। ठीक, अब यहां पे देखें, हमने पिछले लेक्चर्स में देखा है कि कॉस आयोटा थीटा इज इक्वल टू कॉस हाइपरबोलिक थीटा। ठीक, और फिर साइन का भी देख लेते हैं। साइन आयोटा थीटा इज आयोटा साइन हाइपरबोलिक थीटा। ये हमने सही। तो फिर ये वैसे क्वेश्चन भी था, पिछला क्वेश्चन नंबर 5 का पहला पार्ट भी यही था। बहरहाल ये बन जाएगा फिर कॉस हाइपरबोलिक बीटा प्लस कॉस ए साइन आयोटा बीटा। आयोटा बाहर आ जाएगा, वो हम यहां लिख लेते हैं। ठीक, तो कॉस ए के बन जाएगा फिर साइन हाइपरबोलिक बी इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई एज इट इज। हमारा टारगेट है दो इक्वेशंस बनाना। अब देखें लेफ्ट हैंड साइड पे, आप देखें रियल अलग है, इमेजिनरी अलग है इस आयोटा की वजह से। राइट हैंड साइड पे तो ऑलरेडी अलग था। सो फिर हम इक्वेट कर देते हैं। यहां हम लिख देते हैं इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। तो देखिएगा फिर क्या बनेगा। फिर हमारे पास बनेगा, यहां x को इसके इक्वल रख लेते हैं, मतलब x इज इक्वल टू साइन ए कॉस हाइपरबोलिक बी। ठीक, और इमेजिनरी को अगर इक्वेट करेंगे तो वो बनेगा y इज इक्वल टू कॉस ए साइन हाइपरबोलिक बी। चेक कर ले इसको। अच्छा, अब हमें रिक्वायरमेंट पे चलते हैं। हमें चाहिए एक्स स्क्वायर ओवर साइन स्क्वायर ए। हमें एक्स सिर्फ नहीं चाहिए, एक्स का स्क्वायर भी चाहिए और नीचे हमें साइन चाहिए। ये एक्स पड़ा हुआ है, ये साइन ए इधर पड़ा हुआ है। राइट पे अगर ये मल्टीप्लाई है तो लेफ्ट पे आके ये डिवाइड हो जाएगा। ठीक, तो यहां से हम इसको कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। एक्स ओवर साइन ए मस्ट बी इक्वल टू कॉस हाइपरबोलिक बी, और यहां देखिएगा y over cos a is equal to sin hyperbolic b। चेक कर ले। अब देखें x और sin दोनों का स्केयर चाहिए, फिर y और cos दोनों का स्केयर चाहिए, इन दोनों का फिर डिफरेंस है। x ओवर साइन ए पहली इक्वेशन में है और y ओवर कॉस ए सेकेंड इक्वेशन में है, तो दोनों का स्केयर लेके हम इनको क्या कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट। ठीक, तो ये इनका हम नाम रख लेते हैं। This is equation number 1 and this is equation number 2. So क्या करना है according to requirement? Scaling and subtracting। तो फिर देखिएगा क्या बन जाएगा। यहां पे ये हमारे पास बनेगा एक्स स्क्वायर ओवर साइन स्क्वायर ए माइनस वाई स्क्वायर ओवर कॉस स्क्वायर ए मस्ट बी इक्वल टू, राइट हैंड साइड पे भी स्क्वायर लेके डिफरेंस लेना पड़ेगा, तो ये बन जाएगा फिर कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर बी माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर बी। ठीक, और ये हमने क्वेश्चन नंबर 4 में ये फॉर्मूला है, हमने पहले पार्ट में ये क्वेश्चन था, ये हमने प्रूव भी किया था कि cos हाइपरबोलिक स्केल बी माइनस साइन हाइपरबोलिक स्केल बी एग्जैक्टली 1 के इक्वल ही होता है। मीन टू से एक्स स्क्वायर ओवर साइन स्क्वायर ए माइनस वाई स्क्वायर
over cos square a must be equal to 1. Check that. हमने प्रूव कर लिया। तो व्यूअर्स आपने देखा कि आपको अगर ये शो करना है, बस आप ये ध्यान रखें कि कौन सी चीज आपको नहीं चाहिए। वो हमने कंपैरिजन किया, हमें पता चला बी नहीं चाहिए था। बी नहीं चाहिए मतलब हमने बी को एलिमिनेट करना है, और एलिमिनेशन के लिए जो रिक्वायरमेंट है, सबसे पहली रिक्वायरमेंट ये है कि दो इक्वेशंस होनी चाहिए लाजमी तौर पे जिनमें वो दोनों में आए, सो दैट एक में से वैल्यू निकाल के दूसरे में पुट कर लें। ये मेथड्स आप लोगों ने सीखे हुए। अच्छा, तो हमें दो इक्वेशंस बनाना थी, हमें पता चला राइट पे तो हमारे पास रियल भी है, इमेजिनरी है, मतलब एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। लेफ्ट पे भी है बट हमें उसे शेप देने की जरूरत है, तो हमने फॉर्मूला अप्लाई करके रियल और इमेजिनरी अलग किए और उनको हमने इक्वेट करके वहां से अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट हमने कंस्ट्रक्शन की, तो बिल्कुल वही आया जो उसने कहा था। ठीक, अब इसी का हम दूसरा पार्ट करते हैं, इधर से इसको लेके चलते, इसको मैं इरेज कर रहा हूं। ठीक, तो सेकंड पार्ट देखिएगा क्या है, इसको मैं इरेज यहां से कर रहा हूं, यहां से। सेकंड पार्ट जो हमने प्रूव करना है दैट इज एक्स स्क्वायर ओवर कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर बी। देखिए, एक्स स्क्वायर ओवर कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर बी और फिर प्लस वाई स्क्वायर ओवर साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर बी मुझे इक्वल शो करना है 1। ठीक, अच्छा अब देखिएगा रिक्वायरमेंट में और गिवन में देखिएगा कौन सी चीज हमें नहीं चाहिए। एक्स वाई दोनों चाहिए, बी भी चाहिए, अब ए हमें नहीं चाहिए। अब इस क्वेश्चन में हमें ये जो ए है ये हमें नहीं चाहिए। ये देख लें आप रिक्वायरमेंट में और इसमें डिफरेंस, हमें ये ए नहीं चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें ए को एलिमिनेट करना है। अगर हमने ए को एलिमिनेट करना है तो आपका ऐसे ही चलेगा, ये इसको आप ले लेंगे जो गिवन आपको रिलेशन गिवन है, फिर आप इसे रियल और इमेजिनरी पार्ट्स आप अलग करने के लिए यहां देखें x इज इक्वल टू साइन ए कॉस हाइपरबोलिक बी और y इज इक्वल टू कॉस ए साइन, यहां तक आपका सेम होगा बिल्कुल पार्ट 1 और 2। इनफैक्ट आप यहां तक ही रहने देंगे, यानी आपको दोबारा करने की जरूरत नहीं है यहां तक। ठीक, यहां तक आपको ये रिपीट करने की, एक ही क्वेश्चन के अगर दोनों पार्ट्स इकट्ठे ही डेफिनेटली आएंगे तो आपको ये दोबारा करने की जरूरत नहीं है। ठीक, तो यहां से देखिएगा फिर क्या बनेगा, आप लिखेंगे फिर अगेन देखें, हमें चाहिए x ओवर कॉस हाइपरबोलिक b। x ये कॉस हाइपरबोलिक b पड़ा हुआ, ये इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो यहां से हमारे पास क्या बन जाएगा, यहां पे लिख लें x ओवर कॉस हाइपरबोलिक b इज इक्वल टू साइन a। आपको याद है जो पिछला हमने इसका पार्ट किया था उसमें साइन a उधर गया था, अब कॉस हमने तो रिक्वायरमेंट के मुताबिक काम करना है। ठीक, नथिंग इज डिफिकल्ट। और इधर हमें y के नीचे साइन हाइपरबोलिक b चाहिए, तो y ओवर साइन हाइपरबोलिक b इधर हमारे पास रह जाएगा कॉस a। ठीक, अब अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट इनका हमें स्केल भी चाहिए और सम भी चाहिए, तो यहां पे लिख दें स्केलिंग एंड एडिंग, इसका नाम आप रख दें इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4। नाम भी आप रखें, कोई इसमें हरज नहीं, आप अब लिख दें स्केलिंग एंड एडिंग 3 एंड 4। तो देखिएगा लेफ्ट हैंड साइड का स्केल लेफ्ट हैंड साइड के स्केल में ऐड होगा, राइट हैंड साइड का स्केल राइट हैंड साइड के स्केल में ऐड होगा, मतलब एक्स स्केल ओवर कॉस हाइपरबोलिक स्केल बी प्लस वाई स्केल ओवर साइन हाइपरबोलिक स्केल बी इज इक्वल टू राइट हैंड साइड के स्केल साइन स्केल ए प्लस कॉस स्केल ए। अब ये तो सभी को पता है, रेगुलेशन में पढ़ा हुआ है। ठीक, ये फंडामेंटल लॉ है, ठीक है ना, ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के साइन स्केल प्लस कॉस स्केल, ये हमारे पास क्या होता है 1। ये बन जाएगा फिर एक्स स्केल ओवर कॉस हाइपरबोलिक स्केल बी प्लस वाई स्केल
ओवर साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर बी इज इक्वल टू 1 और यही हमारी रिक्वायरमेंट। तो यहाँ व्यूअर्स आपने फिर देखा कि जो हमें नहीं चाहिए उसको आपने एलिमिनेट करना है। तो हमारे पास रियल और इमेजिनरी अलग यहाँ तक ऑलरेडी पड़े हुए थे फर्स्ट पार्ट से। तो यहाँ जो हमें चाहिए उसके मुताबिक हमने कंस्ट्रक्ट करके, ठीक है, हमने स्केयर लेके ऐड कर दिया। ठीक, तो लेफ्ट हैंड साइड का स्केयर लेफ्ट हैंड साइड के स्केयर में ऐड हो गया और राइट हैंड साइड का स्केयर, और ये साइन स्केयर प्लस कॉस स्केयर एंगल सेम हो तो 1 होता है। ठीक, तो दिस इज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 6। बहुत अहम है, ठीक, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू की तरफ से। अगर आप इसे देखना चाहते हैं तो आप 1 मिनट देख लें और नोट कर लें। जी, तो व्यूअर्स अब बारी है हमारी आगे जाने की क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो भी वैसे ही इंपॉर्टेंट है जैसे ये क्वेश्चन नंबर 6 है। तो चलिए उसको देखते हैं कि उसमें हमें क्या कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज दैट? देखिएगा, कहते हैं इफ tan ऑफ अल्फा प्लस आयोटा बीटा, इफ इस जगह को भी हम यूटिलाइज करेंगे, ठीक, क्योंकि आने वाले क्वेश्चन थोड़े लेंथी हैं। तो ये बेसिक एलिमेंट्री फंक्शंस जो हैं इसको हम आगे जो है वो मतलब इस जगह को भी यूज करेंगे। ठीक, सो क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज दैट? दैट इज if tan of alpha plus iota beta is equal to x plus iota y, then जो हमने प्रूव करना है, एक हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x cot 2 अल्फा प्लस 2x cot 2 अल्फा इक्वल टू 1 के। पहले हम इसको देख लेते हैं, ठीक, ये पहला पार्ट है, सेकंड पार्ट भी हम डिस्कस कर लेंगे। तो वही रूल जो मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको बताया कि मेक द कंपैरिजन बिटवीन द रिक्वायर्ड एंड द गिवन। कौन सी चीज आपको नहीं चाहिए, तो देखते हैं। देखें, x और y दोनों आपको चाहिए, ठीक है, x और y दोनों आपको चाहिए, इनको हमने एलिमिनेट नहीं किया। ये फिर x है, हमें चाहिए, ये तो एक रेशो है ना, कॉट एक रेशो है, अल्फा भी हमें चाहिए। तो फिर इसका मतलब वो बीटा ही है जो गिवन में है, रिक्वायर्ड में नहीं है। इसका मतलब हमें बीटा को करना है एलिमिनेट। अब देखें, अगर आप बीटा को एलिमिनेट करना है तो फिर वही सिचुएशन, एलिमिनेशन के लिए हमें 2 इक्वेशंस चाहिए। अब यहाँ पे थोड़ा सा सिनेरियो डिफरेंट होगा। अगर आप इसको tan वाले फॉर्मूले से एलिमिनेट करोगे, अगर आप इसे tan वाले फॉर्मूले से एलिमिनेट करोगे तो आपके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट होगी। कैसे? कि tan ऑफ अल्फा प्लस आयोटा बीटा आपको पता है किसके इक्वल होता है, tan अल्फा प्लस tan बीटा ओवर 1 माइनस वो एक फ्रैक्शन बन जाएगा। तो हम तो सिंप्लीफिकेशन की तरफ जाएंगे, हम टिपिकलिटी की तरफ तो नहीं जाएंगे। हम तो कोशिश करेंगे हमारा क्वेश्चन जो है वो आसान रास्ते से आगे बढ़े। तो उसके लिए भी देखिएगा मैं क्या करने जा रहा हूं। मुझे बीटा नहीं चाहिए, सही। तो अगर मैं यहां से बना लूं, यहां से ये tan ऑफ अल्फा प्लस आयोटा बीटा है, तो यहां से देखें सॉल्यूशन में अगर जाए तो अल्फा प्लस आयोटा बीटा किसके इक्वल आ जाएगा, tan इनवर्स ऑफ x प्लस आयोटा y। चेक कर ले, ठीक, ये tan उधर जाके बन जाएगा tan इनवर्स। अगर इस तरह की एक और इक्वेशन बन जाए तो हमारा मसला हल हो जाएगा, ठीक। अच्छा, उसके लिए देखिएगा, ये हमारे पास लिखा हुआ है, ये हमारे पास, इसका नाम हम रख देते हैं दैट इज इक्वेशन नंबर 1। टेक्निकली देखिएगा मैं क्या करने जा रहा हूं। 1 implies that
tan ऑफ अल्फा प्लस आयोटा बीटा इज x प्लस आयोटा y। इसका भी कॉन्जुगेट ले लेते हैं और इसका भी कॉन्जुगेट। क्या किया, 1 का मैंने कॉन्जुगेट ले लिया। वो आपको याद होगा हमने क्वेश्चन नंबर जो 3 है इसी एक्सरसाइज का, उसमें हमने पढ़ा था tan z सारे का कॉन्जुगेट इज इन फैक्ट tan ऑफ z कॉन्जुगेट। यानी आप पूरी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो जो है उसका कॉन्जुगेट लें, वो इनफैक्ट कॉम्प्लेक्स नंबर का ही होता है, इसमें इसका रेशो जो है दी हुई है इसका कोई रोल नहीं होता। तो अब यहाँ पे देखिएगा ये फिर क्या बन जाएगा, विच इम्प्लाइज दैट tan ऑफ अल्फा माइनस आयोटा बीटा, कॉन्जुगेट सिर्फ इसका होगा इसके अकॉर्डिंगली। ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ दैट इज इक्वल टू x माइनस आयोटा y। यहाँ पे लिख देते हैं बिकॉज ये चीज यहाँ पे लिख देते हैं tan z सारे का कॉन्जुगेट इज इक्वल टू tan z कॉन्जुगेट। ठीक, जो हमने यूटिलाइज किया साथ हमने उसका मेंशन कर देना कि हमने इस चीज को फॉलो किया। अब यहां देखिएगा ये tan उधर जाके tan इनवर्स बन जाएगा, यानी अल्फा माइनस आयोटा बीटा इज tan इनवर्स ऑफ x माइनस आयोटा y। यहां से आपको एक और रिजल्ट मिल रहा है, देखिएगा अगर आप इधर से ही गौर करें कि इसी का डायरेक्ट कॉन्जुगेट ले लें तो देख लें अयोटा वाले पार्ट का साइन चेंज हुआ और इधर भी देखें अयोटे वाले पार्ट का साइन चेंज हुआ, इमेजिनरी पार्ट्स के साइन चेंज हुए। इसका मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में ये रूल फॉलो करता है कि अगर आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जिसमें कॉम्प्लेक्स नंबर आ रहा है उसका आप कॉन्जुगेट लें तो वो सिर्फ कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट आता है। ठीक, वो रेशो चेंज नहीं होती। तो इसका मतलब यहां से ये निकल रहा है कि ये सिर्फ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में ऐसा नहीं है, ये हमारे पास इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में भी है। लेकिन क्योंकि हमारी इस एक्सरसाइज में हमने ऐसा कोई प्रूफ पढ़ा नहीं है तो इस वजह से फिर हम इसको लेके चले हैं कि भाई यहाँ ये तो हमने पढ़ा कि अगर कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसका कॉन्जुगेट लें तो वो कॉन्जुगेट इनफैक्ट जो उस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कॉम्प्लेक्स नंबर यूज होगा सिर्फ उसका होता है। ठीक, अब हमारे पास ये दो इक्वेशंस हैं, ये हमारे पास है दिस इज इक्वेशन नंबर 2 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 3। अब हम चलते हैं अपने रिक्वायरमेंट की तरफ। देखिए रिक्वायरमेंट में हमें x चाहिए, y चाहिए, x चाहिए, अल्फा चाहिए, क्या नहीं चाहिए था, बीटा नहीं चाहिए था। अब अगर हम इन दोनों को ऐड कर ले, यानी इस इक्वेशन को और इसको ऐड कर लें तो आयोटा बीटा से कट आउट हो जाएगा। ठीक, तो फिर हमारा मसला हल हो जाएगा, यही हम करने जा रहे हैं। नाउ एडिंग एडिंग 2 and 3, ये हम दूसरी और तीसरी इक्वेशंस को ऐड कर रहे हैं। तो देखें अल्फा प्लस अल्फा क्या हो जाएगा, 2 अल्फा। ठीक है, और आयोटा बीटा माइनस आयोटा बीटा से कट हो जाएगा। ठीक, तो ये हमारे इक्वल बन जाएगा, चेक करिएगा, tan इनवर्स ऑफ x प्लस आयोटा y डन, और फिर प्लस tan इनवर्स ऑफ x माइनस आयोटा। अब 2 अल्फा हमारे पास ये पड़ा होगा, ये हमें चाहिए। साथ साथ हम रिक्वायरमेंट देखते जाते हैं। 2 अल्फा आ चुका, इसका हमें चाहिए कॉट होता है 1/10। तो राइट हैंड साइड पे ही हमारे पास tan इनवर्स पड़ा हुआ है, तो ये tan इनवर्स ऑफ x प्लस आयोटा y है, ये tan इनवर्स ऑफ x माइनस आयोटा y है। तो यहाँ हमारे पास एक फॉर्मूला है, यहाँ मैं लिख देता हूं, tan इनवर्स ऑफ a, फॉर्मूला थोड़ा लेंथी है तो यहाँ हम यूटिलाइज कर लेते हैं। tan इनवर्स ऑफ a प्लस tan इनवर्स ऑफ b इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ a प्लस b ओवर 1 माइनस ab, ये फॉर्मूला। ठीक, ये हमारे पास फॉर्मूला। तो यहां हमारे पास देखें एक ही जगह पे x प्लस आयोटा y है
और b की जगह पे x माइनस आयोटा वाई, तो ये हमारे पास बन जाएगा 2 अल्फा इज tan इनवर्स ऑफ a मतलब x प्लस आयोटा वाई प्लस b मतलब x माइनस आयोटा वाई डिवाइडेड बाय 1 माइनस ये a और ये b। यू कैन चेक दैट। अब इसे आप लिख लें बिकॉज ये हमने फॉर्मूला यूज किया, ठीक, या हमने मेंशन कर दिया जो हमने यहाँ पे यूज किया। अब देखें ये आयोटा वाई इस आयोटा वाई से कट हो जाएगा, ठीक, ये tan इनवर्स इधर जाके tan बन जाएगा, मतलब tan 2 अल्फा इज x प्लस x 2x ओवर 1 माइनस x प्लस आयोटा वाई इंटू x माइनस आयोटा वाई क्या बन जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक। एक कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करें तो उस कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉड का स्क्वायर आ जाता है, ठीक। तो मॉड आएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर उसको काट देगा, या वैसे भी आप डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर सकते हैं। x स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर वाई स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, डन। अब tan 2 अल्फा बन गया, हमें क्या चाहिए cot 2 अल्फा, तो tan 2 इसका फिर हम रेसिप्रोकल ले लेते हैं, ठीक। तो ये बन जाएगा फिर हमारे पास cot 2 अल्फा, अगर इधर रेसिप्रोकल लिया है तो इधर भी हमें रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा, मतलब 2 ओवर सॉरी मतलब इसका रेसिप्रोकल लें तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2x। चेक करें tan का रेसिप्रोकल cot होता है और इधर रेसिप्रोकल न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में आप कन्वर्ट करते हैं। अच्छा, अब देखिए cot 2 अल्फा बन चुका, इसके साथ हमें चाहिए 2x, तो ये पड़ा हुआ है, इसे उठा के लेफ्ट पे ले आए। अगर उठा के लेफ्ट पे ले आएंगे तो हमारे पास फिर क्या बनेगा, यहां हम लिख लेते हैं, ये बन जाएगा फिर 2x cot 2 अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इतना कंस्ट्रक्ट हो ये देखिए। उसके बाद हमें चाहिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये पड़े हुए, ये इधर माइनस है तो इधर जाके ये प्लस हो जाएंगे, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x cot 2 अल्फा इज इक्वल टू, ठीक। ये आपका प्रूफ है। मैं इसे रिपीट करने जा रहा हूं, देखिएगा। वी आर गिवन tan अल्फा प्लस आयोटा बीटा इज दिस वन, और ये हमारी रिक्वायरमेंट है। हमने डिटेल में देखा तो हमें पता चला हमें बीटा नहीं चाहिए। अब बीटा अगर नहीं चाहिए तो हमारे पास इक्वेशन तो एक है, इसका मतलब सबसे पहले जो है हमें दो इक्वेशंस चाहिए। उसके लिए मैंने क्या किया, ये tan को उठा के मैंने राइट पे फेंक दिए, tan इनवर्स बन गया। अब बीटा को खत्म करना है तो तरीका ये था कि इसे एक्सपेंड करते, वो एक tan अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला फ्रैक्शनल बन रहा था, वहां से बीटा निकालना मुश्किल हो जाना था। इस वजह से मैंने tan को उधर मैंने भेज दिया, tan इनवर्स बना। और फिर इस तरह की एक और इक्वेशन बनाने के लिए मैंने इसका कॉन्जुगेट लेने के लिए मैंने कहा कि भाई tan ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट इज इक्वल टू क्या होता है, tan ऑफ कॉन्जुगेट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, मतलब सारे का कॉन्जुगेट ले ले तो वो सिर्फ कॉम्प्लेक्स नंबर का होता है। यहाँ मैंने इसका हवाला दे दिया, ठीक। तो अब ये tan भी तो जाके tan इनवर्स बन गया, मतलब अल्टीमेटली आप इसको देखें इन दोनों इक्वेशन को, इक्वेशन नंबर 2 और 3 को देखें तो दोनों में सिर्फ कॉन्जुगेट का ही फर्क है, सही है। तो आप यहाँ पे डायरेक्ट ये भी कह सकते हो कि ये इसका कॉन्जुगेट यही आना है, मतलब अल्फा प्लस आयोटा बीटा का अल्फा माइनस आयोटा बीटा और एक्स प्लस आयोटा, बाकी सेम रहना। अब हमें बीटा नहीं चाहिए तो फिर इन दोनों इक्वेशन को हमने ऐड किया, ऐड करने के बाद ये बना tan इनवर्स, ये भी tan इनवर्स दरमियान में प्लस है, तो यहाँ हमारे पास फार्मूला tan इनवर्स ऑफ a प्लस tan इनवर्स ऑफ b, ये मतलब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में से ये हमने यूज की। अच्छा, तो ये हमने फॉर्मूला यूज किया, उसके मुताबिक देखें यहाँ पे tan 2 अल्फा आया, इसको हमने cot 2 अल्फा बनाया, ये रेसिप्रोकल लेके, ठीक। उसके मुताबिक ये सिंपल है, 2x उधर जाके मल्टीप्लाई और x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर उधर जाके ऐड, और वो हमारी रिक्वायरमेंट है, ठीक।
बहुत अहम क्वेश्चन है। अब इसका हम दूसरा पार्ट करते हैं, इधर से ध्यान से देखिएगा, इसी का दूसरा पार्ट, इसका दूसरा पार्ट पहले लिख लेते हैं, उसके मुताबिक हम देखेंगे हमें कितना चाहिए कितना नहीं चाहिए। ठीक, तो सेकंड पार्ट इसका है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक, माइनस 2y कॉट हाइपरबॉलिक 2 बीटा, माइनस 2y कॉट हाइपरबॉलिक 2 बीटा इज इक्वल टू -1। अब हमें ये चाहिए। अब देखें एक्स वाई हमें चाहिए, ठीक है, मान लिया, ठीक, वाई हमें चाहिए, मान लिया, ठीक, बीटा हमें चाहिए, मतलब ये हमें चाहिए, ये अल्फा हमें नहीं चाहिए, बस ये हमें नहीं चाहिए। तो बात तो वही है, पहले बीटा को एलिमिनेट करना था, अब अल्फा को एलिमिनेट करना है। तो फिर हम इक्वेशन जो हमारी बनी हुई थी वो बनी रहने देते हैं। ये देखिए एक्स प्लस आयोटा बीटा, इसका नाम हमने इक्वेशन नंबर 2 रखा हुआ है, और सॉरी अल्फा माइनस प्लस आयोटा बीटा, और ये है अल्फा माइनस आयोटा बीटा, इसका नाम हमने इक्वेशन नंबर 3 रखा हुआ है। अब इन दोनों की मदद से हमने अल्फा को एलिमिनेट करना है, तो उसके लिए हमें इन दोनों को ऐड नहीं बल्कि सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। ठीक, तो ये सारा ऊपर वाला काम आप नहीं, आप इसका जो दूसरा पार्ट जब करेंगे तो इसका आप कोई भी इरेज नहीं करेंगे इसको। ठीक, तो ये हमारे पास देखिएगा क्या बन जाएगा फिर। अब ऐड करने की बजाय क्या कर लेंगे, सब्ट्रैक्टिंग 1 and 2, सब्ट्रैक्टिंग 1 and 2। देखिएगा, नाउ वी आर गोइंग टू सब्ट्रैक्ट 2, इक्वेशन 2 फ्रॉम 1, वी गेट। अच्छा देखिएगा, जब हम इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये साइन चेंज हो जाएंगे, अल्फा अल्फा से कट हो जाएगा, डन। तो फिर ये आयोटा बीटा प्लस का, और ये साइन चेंज होके प्लस आयोटा बीटा बना होगा, ये बन जाएगा 2 आयोटा बीटा इज इक्वल टू, ये देखें इसमें से इसको हमने माइनस करना है, तो ये बनेगा tan इनवर्स ऑफ x प्लस आयोटा वाई माइनस tan इनवर्स ऑफ x माइनस आयोटा वाई, ये देखिए, ठीक है। अच्छा, जब आप इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे, अब फॉर्मूला यहां पे देखिएगा, ये पहले तो यहां लिख लेते हैं 2 आयोटा बीटा इज इक्वल टू, ये बन जाएगा tan इनवर्स ऑफ, फॉर्मूला मैं यहां लिख देता हूं, बिकॉज tan इनवर्स ऑफ a माइनस tan इनवर्स ऑफ b इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ a माइनस b ओवर 1 प्लस 8। ठीक है, जगह तंग है लेकिन मतलब उसी में जहां माइनस है प्लस कर दे, जहां प्लस है माइनस कर दे, पिछला फॉर्मूला जो आपने यूज किया। तो ये देखिएगा tan इनवर्स ऑफ a की जगह पे x प्लस आयोटा y माइनस, ये देखें ब्रैकेट के बाहर माइनस और साइन चेंज, तो ये माइनस x प्लस आयोटा y हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 1 माइनस a की जगह पे x प्लस आयोटा y इंटू एक्स माइनस आयोटा। ठीक, अब देखें यहां पे x x से कट गया, तो ये हमारे पास यहां पे बना 2 आयोटा बीटा इज tan इनवर्स ऑफ आयोटा y प्लस आयोटा y 2 आयोटा y डिवाइडेड बाय 1 माइनस ये x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। चेक, अब वही सिचुएशन, कॉट चाहिए तो ये tan इनवर्स पहले इधर आएगा, तो ये बन जाएगा फिर tan 2 आयोटा बीटा इज इक्वल टू 2 आयोटा y ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक, अब यहां आप लोगों ने एक रूल पढ़ा हुआ है इसी एक्सरसाइज में कि tan आयोटा z इज आयोटा tan हाइपरबोलिक z, द रिलेशन बिटवीन ट्रिग्नोमेट्रिक एंड हाइपरबोलिक आइडेंटिटीज। ठीक, सो ये यहां से आयोटा बाहर आ जाएगा, ये tan जो है वो हाइपरबोला में कन्वर्ट हो जाएगा, और यहां देखिएगा बनेगा आयोटा
tan हाइपरबॉलिक बीटा इज इक्वल टू, ये आयोटा हम बाहर लिख लेते हैं, तो ये बन जाएगा 2y ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। डन। अब ये आयोटा इस आयोटा से कट हो गया। अब ये tan है, हमें कॉट चाहिए, तो इनके अब रेसिप्रोकल्स ले लें, वही काम। ठीक, तो रेसिप्रोकल्स अगर आप लेंगे तो देखिएगा tan का रेसिप्रोकल हो जाएगा कॉट। ठीक, हाइपरबॉलिक 2 बीटा इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक, अब ये सब ये हमारे पास है, सॉरी फॉर दैट, मैं रेसिप्रोकल नहीं अच्छे से ले पाया। तो रेसिप्रोकल आप लेंगे तो क्या बनेगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर 2y। ठीक, अब ये 2y साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये उधर जाके हमारे पास प्लस हो जाएगा। अच्छा, ये बना फिर 2y cot hyperbolic 2 beta is equal to 1 minus x square plus y square। ठीक, अच्छा, अब इसके साथ हमें माइनस चाहिए, तो यहाँ पे फॉर्मूला हम थोड़ा सा मिस्टेक कर गए। फॉर्मूले में क्या है, tan इनवर्स ऑफ a माइनस tan इनवर्स ऑफ b इज tan इनवर्स ऑफ a माइनस b ओवर 1 प्लस, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे प्लस है, इसे आप थोड़ा सा चेंज कर लें। ठीक, तो यहाँ पे हमारे पास प्लस है, यहाँ पे भी प्लस। डन। अब देखें, हमें ये 1 जो है वो माइनस का चाहिए, ये 1 इधर प्लस तो राइट पे जाके माइनस और ये उधर जाके माइनस, मीन टू से, तो देखिएगा ये उधर जाके माइनस होगा, तो ये बनेगा फिर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y कॉट हाइपरबॉलिक 2 बीटा इज इक्वल टू -1। चेक। सो व्यूअर्स, आपने देखा कि अगर हम रिक्वायरमेंट और गिवन के दरमियान देखें कौन सी चीज चाहिए कौन सी नहीं चाहिए, तो फिर हमारा काम इंतहाई आसान हो जाता है। जैसा कि इसमें हमने देखा कि रिक्वायरमेंट और गिवन में वो ऐसी चीज जो हमें नहीं चाहिए, दैट इज ए अल्फा। तो अल्फा को एलिमिनेशन के लिए इन्हीं दो इक्वेशंस को हमने यूटिलाइज किया। पहले हमने दोनों को सब्ट्रैक्ट ऐड किया था, तो अब हमने सब्ट्रैक्ट किया, बाकी काम ये फॉर्मूला यूज किया। सेम सिनेरियो है दोनों पार्ट्स का। ठीक, तो दैट वाज क्वेश्चन नंबर 7। हम इसी लेक्चर में इससे अगला जो क्वेश्चन है वो भी देखेंगे, बहुत ही ज्यादा अहम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। ध्यान से देखिए, इसे इरेज कर देना चाहिए। ठीक, आप लोग इसे एक दफा रिव्यू कर लें। जी, तो इससे आगे क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। बहुत अहम क्वेश्चन है, वो भी ध्यान से देखिएगा आप लोग, इंशाल्लाह बहुत अच्छे से आपको अंडरस्टैंडिंग होगी उसकी भी। तो क्वेश्चन नंबर 8 में कहते हैं साइन ऑफ थीटा प्लस आयोटा फाई। क्वेश्चन नंबर 8, साइन ऑफ थीटा प्लस आयोटा फाई इज इक्वल टू कॉस एल्फा प्लस आयोटा साइन एल्फा। अब जो इसमें हमने एक ही चीज प्रूव करनी है, दैट इज कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस साइन एल्फा। तो उसी तरीके से आपने देखना है। देखें, थीटा हमें चाहिए, ठीक, थीटा हमें चाहिए, ठीक, उसके बाद अल्फा हमें चाहिए, ये भी अल्फा ये भी अल्फा, तो ये फाई हमें नहीं चाहिए। इसका मतलब हमने फाई को एलिमिनेट कर। ठीक, तो इसके सॉल्यूशन में सिंपल हम थोड़ा स्पीड से चलते हैं। तो ये सॉल्यूशन में हमारे पास आ गया
इसको हम दोबारा से लिख लेते हैं। ये साइन ऑफ थीटा प्लस आयोटा फाई इज इक्वल टू कॉस एल्फा प्लस आयोटा साइन एल्फा। तो आप इसको देखें जरा, साइन का फॉर्मूला है, इसमें कोई फ्रैक्शन नहीं बनेगा, तो फॉर्मूला एक्सपेंड कर दें जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 6 में किया था। तो ये बन जाएगा फिर साइन थीटा कॉस हाइपरबॉलिक फाई प्लस आयोटा कॉस थीटा साइन हाइपरबॉलिक फाई इज इक्वल टू कॉस एल्फा प्लस आयोटा साइन एल्फा। इसे मैंने डायरेक्ट एक्सपेंड कर दी, देखो ठीक। ये मैंने आपको बताया कि यहाँ पे असल में आना था कॉस आयोटा फाई, और कॉस आयोटा फाई क्या होता है, कॉस हाइपरबोलिक फाई बन जाना है। और यहाँ पे आना था साइन आयोटा फाई, तो आयोटा बाहर आना था, और साइन वो मतलब हमने इस पे पिछले लेक्चर्स में हमने किया हुआ, ये कैसे आता है आप पिछला लेक्चर देख सकते हैं। अब ये रियल और इमेजिनरी पार्ट्स इक्वेट करते हैं। यहाँ पे हम लिखते हैं कि equating real and imaginary parts। तो हमारे पास क्या बना, देखिएगा, साइन थीटा कॉस हाइपरबॉलिक फाई इज इक्वल टू कॉस एल्फा। हैव यू चेक, रियल को रियल के इक्वल रख दिया, डन। और इसका इमेजिनरी देखिएगा, cos थीटा साइन हाइपरबॉलिक फाई इज साइन एल्फा। अब हम चलते हैं रिक्वायरमेंट के मुताबिक। देखें, हमें थीटा चाहिए और एल्फा चाहिए, ठीक। जो चीज हमें नहीं चाहिए वो हमारे पास है फाई, फाई हमें नहीं चाहिए। अब यहां भी फाई पड़ा हुआ है, यहां भी फाई पड़ा हुआ है, ठीक। तो फिर हम ये साइन थीटा को उधर भेज देते हैं, इधर से हम कॉस थीटा को उधर भेज देते हैं, फिर हम देखते हैं क्या बनता है। ये बनेगा cos hyperbolic phi is cos alpha over sin theta। और यहां पे देखें, sin hyperbolic phi must be equal to sin alpha over cos theta। अब यहां से sin cos hyperbolic phi की वैल्यू आ गई और यहां पे sin hyperbolic phi की वैल्यू। अब आप लोगों को पता है कि भाई cos hyperbolic स्क्वायर थीटा माइनस साइन हाइपरबॉलिक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, ठीक। ये फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है हाइपरबोलास में, हमने बल्कि इसका प्रूफ भी किया है, क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 1 है। तो फिर हम इन दोनों का स्क्वायर लेके क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट। तो इसका नाम हम रख देते हैं इक्वेशन नंबर 1, और ये हमारे पास है इक्वेशन नंबर 2। तो क्या लिखने जा रहे हैं, स्क्वेयरिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग। तो क्या बनेगा, देखें, कॉस हाइपरबॉलिक स्क्वायर फाई माइनस साइन हाइपरबॉलिक स्क्वायर फाई इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर एल्फा ओवर साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर एल्फा ओवर कॉस स्क्वायर थीटा। चेक करें, हमारा मकसद है ये फाई ना रहे। तो अब देखें, कॉस हाइपरबॉलिक स्क्वायर फाई माइनस साइन हाइपरबॉलिक स्क्वायर फाई, ये 1 होता है, ये एलिमिनेट हो गया, ये हो गया 1, ठीक। अच्छा, और यहां पे इस एलसीएम ले लें आप, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, और इधर हमारे पास बना कॉस स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर एल्फा माइनस साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर एल्फा। हमने इधर एलसीएम ले लिया। अब फाई तो एलिमिनेट हो चुका, अब आपने रिक्वायरमेंट की तरफ देखना है कि थीटा जो है वो हमें कॉस में चाहिए और अल्फा जो है वो साइन में चाहिए, ठीक। इसका मतलब ये है कि जहां जहां थीटा साइन में आ रहा है ना, वो आपने उसकी वैल्यू पुट करनी है, जहां जहां अल्फा कॉस में आ रहा है उसकी वैल्यू पुट करेंगे। सबसे पहले तो हम इसको उठा के लेफ्ट पे ले जाते हैं, ठीक। तो ये बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इज कॉस स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर अल्फा। चेक कर, अच्छा,
हमें क्या चाहिए, हमें ये चाहिए थीटा कॉस के साथ चाहिए और अल्फा साइन के साथ चाहिए। ठीक, तो इसको ध्यान में रखते हुए ये थीटा कॉस के साथ है, इसे हम कुछ भी नहीं करेंगे, ये वैसे ही रहेगा, ये हमें चाहिए। ठीक, ये थीटा साइन के साथ है, ठीक, ये हमें नहीं चाहिए, इसकी वैल्यू पुट करते हैं पहली बात। फिर ये थीटा हमें कॉस के साथ चाहिए, इसे हम नहीं कुछ कहेंगे। अल्फा जो है ये अल्फा, ये अल्फा हमें साइन के साथ चाहिए, इसकी वैल्यू पुट होगी, ये हमें चाहिए, इसको हम कुछ नहीं करेंगे। डन। उसके बाद ये थीटा साइन के साथ हमें नहीं चाहिए, इस ये अल्फा साइन के साथ चाहिए, इसे भी हम कुछ नहीं करेंगे। देख लें आपने किस तरह से वैल्यूज पुट करनी है। जो जिसके साथ चाहिए अगर वो है उसे वैसे ही छोड़ दें, जो जिसके साथ चाहिए नहीं है आपने उसकी वैल्यू पुट करनी है। डन। क्यों, हमने रिक्वायरमेंट पे जाना है। तो यहाँ देखिएगा किस किस की वैल्यू पुट होगी, फिर साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू पुट होगी। तो ये हमने पढ़ा है साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और ये कॉस स्क्वायर थीटा वैसे का वैसा इज इक्वल टू ये कॉस स्क्वायर थीटा वैसे का वैसा, और कॉस स्क्वायर अल्फा की वैल्यू 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा हमें चाहिए, तो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इनटू साइन स्क्वायर अल्फा। जो जो चाहिए वो वैसे ही, जो नहीं चाहिए उनकी वैल्यू पुट कर दें। अब देखिएगा ब्रैकेट्स ओपन करने का टाइम है। कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1 क्या बन जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर कॉस पावर 4 थीटा। ठीक, इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर इंटू 1 कॉस स्क्वायर थीटा, ये प्लस माइनस माइनस ये कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर अल्फा। ठीक, ये माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, और ये माइनस माइनस प्लस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर अल्फा, साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर थीटा। चेक है, यहां तक अगर इशू है तो आप अच्छे से देख लो। ठीक, इंशाल्लाह नहीं रहेगा। अच्छा जी, तो अब देखें ये कॉस स्क्वायर प्लस का, ये भी कॉस स्क्वायर प्लस का, जब इसे हम उठा के राइट पे लेके जाएंगे तो ये इसके साथ कट हो जाएगा। डन, हम इधर निकाल सकते हैं। और देखिएगा कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर अल्फा माइनस का प्लस का, ये भी कट होगा। अब लेफ्ट पे जो चीज हमारे पास रह गई, लेफ्ट पे जो हमारे पास चीज रह गई है दैट इज माइनस कॉस पावर 4 थीटा, और राइट पे हमारे पास रह गई माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। ठीक है, ये माइनस माइनस से कट हो गया। ठीक, दोनों साइडों पे स्क्वायर रूट ले लें। ठीक, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, तो हमारे पास बना कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस साइन एफ रूट। अब देखें, जब स्क्वायर रूट लेते हैं, जब भी स्क्वायर रूट लेते हैं ना, ठीक, उस समय हम प्लस माइनस लिखते हैं। ठीक, क्यों लिखते हैं, ठीक, कि मतलब प्लस भी आता है माइनस भी आता है, ये ऐसा क्यों है। अगर आपको इसके बारे में पता है वेल एंड गुड, अगर इसके बारे में आपको नहीं पता है कि ये प्लस माइनस क्यों लगाया जाता है, तो फिर आप मेरा वीडियो लेक्चर अवेलेबल है कॉन्सेप्ट ऑफ आयोटा, उससे आपको आयोटा का कॉन्सेप्ट भी मिल जाएगा। ठीक, तो उस मेरी वीडियो को आप देखिएगा, इंशाल्लाह वहां से आपको पता चल जाएगा कि जब कभी हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो प्लस और माइनस हम क्यों लगाते हैं। ठीक, वहां से आपको आयोटा का कॉन्सेप्ट भी मिलेगा। बहरहाल दिस इज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 8। होप इसको रिवाइज करने की जरूरत नहीं है। ठीक, बहुत अहम क्वेश्चन है, बहुत अहम, बहुत दफा ये यूनिवर्सिटी पेपर में रिपीट हुआ है। ठीक है, तो इसे अच्छे से करिएगा। तो लास्ट पे रिक्वेस्ट है, मेरा जो चैनल है मैथ विद जेड ए चौहान, इसे आप प्लीज़ लाइक करिएगा, इसे सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा, और जितने आपके मतलब दोस्त हैं जो बैचलर्स में हैं, जो एफएससी में हैं,
ठीक, उनको गाइड करिएगा कि मतलब ये लेक्चर्स जो हैं वो बहुत अच्छे से उनकी वीडियो बना के अपलोड की गई है, तो आप उनको कन्विंस करिएगा। ठीक, तो थैंक यू सो मच, खुश रहें, अल्लाह हाफिज़।